कभी कभार फैमिली के झगड़ों में लोग अल्लाह ताला को ले आते हैं। अल्लाह तुमसे ज़रूर पूछेगा, ये कहते हैं ना। ओके, मामा फ़र्ज़ करें कि मेरा फैमिली मेम्बर से किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ही बुरी लड़ाई हुई, बहुत बुरे बुरे अल्फाज दोनों तरफ कहे गए, ठीक है। अगले दिन मैं उसके घर भी नहीं, वो मेरा भाई है, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, हम एक ही गली में रहते हैं लेकिन नहीं गुजरना। मैं एक दिन गुजर रहा हूँ, उसके घर पे आग लगी हुई है। मैंने देखा उसके घर में आग लगी हुई है और वो खिड़की से वो फंसा हुआ है। मैं गुजरूंगा या अंदर जाके बचाऊंगा भाई को अपने? सही से बचाओगे भाई को। 10 साल बात नहीं की मैंने, लेकिन फिर भी जब आग लगती देख रहा हूं तो क्या कहता हूं? ये नहीं कहता भाड़ में जाए, याद है तूने मुझे क्या कहा था, अब जल। मुमकिन ही नहीं है, मैं जाऊंगा अपनी लाइफ रिस्क करके उसको बचाऊंगा नहीं। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह तुमसे पूछेगा, तो ये किस दिन पूछेगा? क़यामत के दिन। और अगर क़यामत के दिन किसी की पूछ हो गई तो वो कहाँ फेंका जाएगा? दोज़ख में। एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, हमेशा के लिए ना। आपका गुस्सा एक इंसिडेंट पर, 1 साल की बात पर, 10 साल की बात पर, और आपके मुंह से अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं कि आपके लिए ये ओके है कि ये बंदा करोड़ों साल जहन्नम में जले ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। आपको एहसास नहीं आपके मुंह से क्या बात निकल रही है। इंसाफ अपनी जगह, अल्लाह ताला को बीच में लाना, आखिरत को बीच में लाना, मैं खुदा को गवाह बनाऊंगा तुमने क्या किया मेरे साथ, ये किया वो किया। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही आगे ले गए आप बात। और आपने अल्लाह ताला को अपना एक एक्सिक्यूशनर बना दिया है कि मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरा रब पीछे से आके जो है, जैसे किसी की फोर्सेस होती है ना, देखना जरा मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो तुमसे निपटेंगे। हमने अल्लाह ताला को निपटने के लिए बना दिया लोगों के अपने गुस्से के लिए। कितनी एरोगेंट बात है और कितनी जालिम बात है। और कितना ये कभी कभी एक सोमाली फैमिली थी, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी फैमिली में क्या होता है, माँ बच्चे से कहेगी, बेटी से कहेगी कि बर्तन धो दे, बर्तन ही धोएगी, लअनकल्लाह व लअनल मलाइका, अल्लाह तुझ पे लानत करे, फरिश्ते तुझ पे लानत करे, तुझे आखिरत में ये कर। ओ माय गॉड, तुझे जहन्नम में भेज दिया बेटी को डिशेस के ऊपर यार। और बच्चे रोते हुए आते हैं कि मेरी मदर ने ऐसे कहा है, वाकई मेरे साथ ऐसा होगा? अल्लाह ताला वाकई ऐसा करेगा? नहीं, इंसान जालिम हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है पेरेंट्स के साथ एहसान करो, लेकिन पेरेंट्स भी ये जानवर से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मुमकिन है, होता है दुनिया में। और जाहिल भी हो सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन हमारा रब, वो हमेशा रहमान रहीम, और वो किस्त पर काम करता है, वो अमल करता है। उसकी सुन्नत है कि वो गैर इंसाफ़ी नहीं करता। और किसी के बुरे अल्फाज से आप किसी तरह कंडेम नहीं होगे। किसी ने आप पर लानत भेज दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने रजिस्टर कर दिया, फरिश्तों ने रजिस्टर कर दी लानत इनके खिलाफ, तो किसी ने लानत भेजी थी, सॉरी भी आपने अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन ये लानत रजिस्टर है तो आपको तो जाना पड़ेगा जहन्नम में। ऐसा नहीं है। हमने ऐसे बचकाना कॉन्सेप्ट बनाए हुए अपने रब के बारे में कि किसी न किसी तरह लोगों की जो 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 शॉर्ट साइटेडनेस है, उसकी वजह से हमारे क़यामत के दिन भी शॉर्ट साइटेडनेस होगी। ऐसा नहीं होता। तो हमें चाहिए कि लोगों के साथ रिकनसाइल करें और ऐसी ऐसी सोच और ऐसी बातें दूसरों के बारे में ना करें। और जो कर रहे हैं उनको थोड़ा प्यार से एहसास देने की कोशिश करें कि जो आप ये बात कह रही हैं या कह रहे हैं, आप इसका नतीजा तो सोचें, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। मुमकिन है कि शायद उनको एहसास हो जाए। कुछ लोग होते हैं, अच्छा कह दिया तो कह दिया ना, ठीक ही तो कहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनसे खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने ये बात की, छोड़ दें। ऐसे लोग, कुछ लोगों को अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। वो ऐसे भड़कते हैं और ऐसी जाहिल बातें करते हैं कि वो ना सिर्फ आपके खिलाफ, फरिश्ते उनके खिलाफ लिख रहे हैं। तो आप उन पे फेवर कर रहे हैं, उनसे पीछे हट के, डिस्टेंस करके, उन पे आप रहम कर रहे हैं। तो इसी पे इक्तफा करते हैं आज इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।